विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभं यद्भद्रं तन्नयाशुभम् तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। इस बाल सत्संग में उपस्थित सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम समय के संबंध में, समय की पालना जीवन में कितनी अनिवार्य है, इसके संबंध में विचार करेंगे। सतपथ ब्राह्मण का एक वचन है, न स्वः स्वमुपासीत कोहि मनुष्यस्य सो वेद। हम कल की उपासना नहीं करें। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने कल देखा है, ये इसमें संदेश दिया गया है। आपने देखा होगा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति हर एक काम को टालने के लिए कल का नाम ले लेता है। किसी व्यक्ति से कहोगे आप संध्या कब से प्रारंभ करेंगे, तो आज तो नहीं, कल से शुरू कर देंगे। और ये कल करते करते आज तक कल किसी का आया नहीं। इसी तरह से किसी से पूछोगे व्यायाम कब से शुरू करोगे, कल से शुरू करेंगे। जितनी जितनी अच्छी आदतें हैं, जैसा इस प्रार्थना मंत्र में बोला गया है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्नाशु। है परमपिता परमात्मा, हमारे संपूर्ण दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त कराइए। तो ये इसमें जो प्रार्थना की गई है कि हम अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों को त्यागें। ऋषि दयानंद कहते हैं कि प्रार्थना का लाभ तभी होता है जब उस दिशा में पुरुषार्थ किया जाता है। आप प्रार्थना करते रहें कि हमको जो है हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और स्वास्थ्य की दिशा में कोई प्रयास नहीं करें, व्यायाम आदि प्रारंभ नहीं करें, संयमित जीवन नहीं हो, तो इस तरह के से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसी तरह से जो भी आप संध्या के लिए आपने संकल्प लिया है और संध्या प्रारंभ नहीं करें तो संध्या उपासना का भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपने अब कई बार कुछ लोग शराब आदि दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं, उनसे कहो कि शराब कब से छोड़ोगे, तो वो कहते हैं कि कल से छोड़ देंगे। हर व्यक्ति बुराई को कल पर टालना चाहता है और अच्छाई को भी कल पर ही टालना चाहता है। ये जो मंत्र है सतपथ ब्राह्मण का, इसमें कहा गया है कि मनुष्य तू कल की उपासना मत कर, जो भी करना है सो आज कर। तभी तो कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। ये इसीलिए कहा गया, कल कभी आता नहीं, कल तो टालने का नाम है। जुआरी जब जुआ खेलता है, बर्बाद हो जाता है, तब वो सोचता है कि कल से अब जुआ नहीं खेलेंगे, और अगले दिन फिर खेलने लग जाता है। जितने भी व्यसन हैं मनुष्य उनको छोड़ता नहीं है और कल पर टालता रहता है, और अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण नहीं करता, उनको भी कल पर टालता रहता है, और ये समय इस तरह से निकलता जाता है। इसके संबंध में एक दृष्टांत, एक कहानी सुनाते हैं। बच्चे बैठे हुए हैं, इनको ये दृष्टांत पसंद आएगा कि यूनान की घटना है। एक बार यूनान में एक चित्रकार ने समय का एक चित्र बनाया था। सुनिए ध्यान से, यूनान में एक चित्रकार ने समय का एक चित्र या समय की एक मूर्ति बनाई थी उसने। वो इस तरह से चित्र था कि जो समय है, एक जवान लड़का है, बहुत सुंदर है, और उसका जो चेहरा है वो भी तेजस्वी है, और उसके आगे की तरफ बाल हैं, और बाल जो हैं वो आगे चेहरे पर आए हुए हैं। पीछे की तरफ
सिर जो है वो उस पर बाल नहीं है और रोए से हैं, आधा सिर पीछे का पूरी तरह से खाली है और आगे के जो बाल हैं वो सिर की तरफ आए हुए हैं। और वो जो बालक है, जो लड़का है जवान, वो पंजों के बल खड़ा है, जैसे भागने की मुद्रा में जो पोजीशन होती है उस तरह से खड़ा हुआ है और उसके पैरों में भी पंख लगे हुए हैं, हाथ में उसने उस तरह पकड़ रखा है। तो इस तरह से ये समय का चित्र उस चित्रकार ने बनाया था। अब इसमें समझने की बात ये है, ये संदेश क्या दे रहा है ये चित्र? ये एक तरह से कविता की तरह एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। जो आगे की तरफ उसके बाल हैं, जो चेहरा ढका हुआ है, ये बताता है कि समय को आगे से पकड़ो, पीछे का सिर उसका गंजा है, पीछे से आप समय को नहीं पकड़ सकते। जो समय चला गया, यदि आपकी आयु 60 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, 15 वर्ष की है, 80 वर्ष की है, जितना समय चला गया है वो कोई व्यक्ति पीछे पकड़ नहीं सकता। इसलिए पीछे से तो वो पकड़ में नहीं आएगा। और आगे उसके बाल हैं, बाल जो है वो चेहरा बालों से ढका हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय हमारे पास होता है उस समय हम समय को पहचान नहीं पाते और वो बालों से ढका हुआ चेहरा दिखता नहीं है। और जब समय निकल जाता है, पीछे से पकड़ना चाहते हैं, पीछे से समय कभी पकड़ में नहीं आया, पंजों के बल खड़ा हुआ है। वो ये बता रहा है कि भागने की मुद्रा में है और पंख लगे हुए हैं। इसका अर्थ है कि बहुत तेज भागता है, समय निरंतर चल रहा है। आप कोई कार्य करें या न करें, समय कभी रुकने वाला नहीं है, समय बहुत तेजी से दौड़ता है। उसके हाथ में उस तरह पकड़ रखा है, उस तरह का अर्थ है कि समय से तेज किसी की धार नहीं है। समय सबको काट देता है। लोग कहते हैं कि हम समय को काट रहे हैं, समय को आज तक किसी ने नहीं काट पाया, परंतु समय ने सबको काट दिया। तभी भर्तृहरि ने लिखा था, भोगाम न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपम न तप्तो वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता। हमने भोगों को नहीं भोगा, अपितु भोगों के द्वारा हम ही भोग लिए गए, हम ही समाप्त हो गए। भोगाम न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपम न तप्तो वयमेव तप्ता। हमने तपस्या नहीं की, स्वयं तप गए। तपम न तप्तो वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता। समय नहीं गया, हम ही चले गए। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमारी इच्छाएं वृद्ध नहीं हुई, मनुष्य वृद्ध हो जाता है, हम ही वृद्ध हो गए। तो ये इसमें संदेश दिया गया है कि कालो न याता वयमेव याता। भर्तृहरि कहते हैं कि समय कभी जाता नहीं, हम ही चले जाते हैं। उसके समय के हाथ में उस तरह है, उसने उस तरह पकड़ रखा है, समय को कोई काट नहीं सकता। लोग कहते हैं हम समय काट रहे हैं, बल्कि समय उन लोगों को काट देते हैं। समय के साथ लोग बीत जाते हैं, चले जाते हैं, समय काट देता है उनको। इसलिए समय की धार बहुत पैनी है, उसके हाथ में उस तरह है। तो इसमें ये संदेश दिया गया है कि हम समय के एक एक मिनट को बर्बाद नहीं करें। एक छोटी सी घटना महर्षि दयानंद सरस्वती की के जीवन की सुना करके अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बार ऋषि दयानंद वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए बुलंदशहर में पहुंचे। वहाँ के कलेक्टर महोदय उनसे मिलने के लिए आते हैं। ऋषि दयानंद तो बहुत व्यस्त रहते थे, वेद भाष्य भी करते थे, शाम को भाषण भी देते थे, प्रचार करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, ईश्वर की उपासना में उनका बहुत समय बीतता था। कभी कभी तो 18-18 घंटे तक उपासना किया करते थे। तो कहते हैं कि जब वो कलेक्टर महोदय बुलंदशहर के उनके पास पहुंचे और ऋषि को सूचना दी गई कि कलेक्टर साहब मिलने के लिए आए हुए हैं, तो देखिए और कोई व्यक्ति होता तो दौड़ करके आता, पर ऋषि दयानंद किसी ऋषि ईश्वर से के अलावा किसी को डरते नहीं थे। उन्होंने कह दिया कि कलेक्टर साहब को कह दो कि अभी समय नहीं है। तो ये कह दिया गया। फिर कलेक्टर साहब ने पूछवाया महर्षि दयानंद से कि ऋषि से पूछो कि उनको कब समय होगा, तब कलेक्टर साहब मिलने आ जाएंगे। तो ये बात ऋषि दयानंद से जब पूछी गई कि कलेक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपके पास कब समय है खाली, जब कलेक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, महर्षि दयानंद ने उल्टा प्रश्न कर दिया
कि कलेक्टर साहब से पूछो कि वो कब खाली हैं। कलेक्टर साहब ने कहा कि 4 घंटे के बाद हमारा समय खाली है, फिर कोई काम नहीं है। और ये बात जब ऋषि दयानंद को बताई गई कि कलेक्टर साहब कहते हैं कि 4 घंटे के बाद 4 घंटे के पश्चात कलेक्टर साहब के पास बहुत समय है, बिल्कुल खाली है, कोई काम नहीं है। ऋषि दयानंद पहले तो मिलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बहुत व्यस्त थे, लेकिन जब ये बात सुनी तो तुरंत निकल करके बाहर आ जाते हैं और कलेक्टर महोदय से बातचीत करते हैं, जो वो पूछना चाहते हैं उनका प्रत्युत्तर भी देते हैं। और अंत में कहते हैं कि आप कलेक्टर होकर के आपके पास 4 घंटे के पास समय ही समय है, ये मेरी समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति जो परिवार चलाता है, उसके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। आप तो पूरे जिले के कलेक्टर हैं, आपके पास 4 घंटे के पास समय ही समय है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कहने का तात्पर्य ये है कि जो महापुरुष हुआ करते हैं वह समय के एक एक मिनट का उपयोग करते हैं। समय का जो चेहरा आगे से ढका हुआ है, उसके बालों को आगे से पकड़ते हैं, पीछे समय कभी पकड़ में नहीं आता। विद्यार्थी ध्यान दें कि साल जब प्रारंभ होता है तो उस समय उनके पास पूरे साल का समय होता है, और जब समय निकल जाता है, जब परीक्षा होने को होती है, तब समय धीरे धीरे घटता जाता है। उस समय वो पिछला समय 11 महीने का 10 महीने का जो बीत गया वो वापस पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छे विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रारंभ से ही पढ़ाई में जुट जाते हैं। तो आज का जो वेद मंत्र और जो शतपथ ब्राह्मण का जो संदेश है वो यही है कि आए मनुष्य, तू कल की उपासना मत कर, आज की उपासना किया कर। जो भी काम करना है कल नहीं आज करना है, आज नहीं अभी करना है, ये इसका संदेश है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शम नमस्ते।